सिद्धू मूसेवाला के पिता का सीएम भगवंत मान को पत्र। सीएम भगवंत मान से एनआईए और सीबीआई जांच की मांग पिता ने की है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो, ये पिता मांग कर रहे हैं। लापरवाह सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है पिता ने। सुरक्षा में कमी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन हो, ये भी मांग में शामिल है, जो पत्र लिखा है भगवंत मान को सिद्धू मूसेवाला के पिता ने। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से डीजीपी के बयान पर नाराजगी भी उन्होंने जताई है। डीजीपी ने गैंगवॉर में कत्ल की बात कही, ये पिता ने कहा डीजीपी अपने बयान पर माफी मांगे, ये भी पिता कह रहे हैं। वापस हम जा रहे हैं मनोज के पास, अपने सहयोगी के पास। मनोज, सरकार पर तो सवाल है, कई सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। जो पत्र पिता ने लिखा है उसमें कई बड़ी मांगे पिता द्वारा रखी गई हैं। बिल्कुल, बड़ा ही भावुक ये पत्र है जो बलकौर सिंह, जो कि पिता हैं सिद्धू मूसेवाला के, उन्होंने लिखा है। अपने बेटे को जो खोने का गम है, दर्द है, दुख है, वो इस पत्र में साफ झलकता है। और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए सीधे उनसे मुखातिब हुए हैं और कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराई जाए। और उन्होंने कहा कि उनको न्याय मिले। उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन अब बेटा खोने के बाद उन्हें न्याय चाहिए, इसकी डिमांड उन्होंने मुख्यमंत्री से की है। साथ ही साथ डीजीपी ने जिस तरीके से बयान दिया, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये कहा कि ये इंटर गैंग राइवलरी लगती है, यानी कि गैंगवार से उसको सीधा इनकी मूसेवाला की हत्या को उन्होंने जोड़ा था। इस पर भी बलकौर सिंह ने एतराज जताया है और कहा है कि एक तरफा तरीके से ये कह देना कि ये तो सिर्फ गैंगवार का ही नतीजा है, ये ठीक नहीं, और इसके लिए डीजीपी को बाकायदा माफी मांगनी चाहिए। तो पिता के सवाल हैं, परिवार के सवाल हैं। उनकी मां को हमने कल देखा जब पुलिस स्टेशन के बाहर जिस तरीके से उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, नाराजगी व्यक्त की, वो गुस्सा उनका दिखाई दे रहा था और काफी भावुक पल है परिवार के लिए भी, और ये उनके पत्र में झलक भी रहा है। तो परिवार और तमाम जो सियासत है, विपक्ष है, वो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। और तस्वीरें हमारे सामने यहाँ पर हैं कि ये जो गुस्सा है ये अब सड़कों पर आ गया। एक बार फिर से यहाँ नारेबाजी शुरू हुई है सरकार के खिलाफ। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस फोर्स उन्हें लगातार कह रही है कि आप पीछे जाएं, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन लगातार बार बार नारेबाजी शुरू होती है, आक्रोशित होती है। और एक बार देखिए फिर से जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैठे हुए थे कार्यकर्ता फिर से खड़े हुए हैं और आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे आईपीएस अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मानसा की तस्वीरें। दरअसल फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। ये वो थार है जिस पर मूसेवाला सवार थे और उन पर हमला किया गया। लेकिन अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है, सबूतों को खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, एक एक चीज को देखा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर काम करें। फॉरेंसिक टीम के ऑफिसर है जो एक एक चीज को बारीकी से परख रहे हैं। अच्छा, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां पर ये फॉरेंसिक टीम है वहीं पर मेरे सहयोगी प्रियांक भी जुड़े। प्रियांक के पास जा रहे हैं। प्रियांक, ओवर टू यू, और जानकारी दर्शकों तक क्या साझा कर सकते हैं? चलाई गई थी, गोलियों के निशान आप देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करेंगे कि फॉरेंसिक टीम से थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पे वो प्रॉपर्ली कलेक्ट कर सके। ये वही थार गाड़ी है जो सिद्धू चला रहे थे, सिद्धू मूसेवाला, और उस दौरान जिस तरीके से फायरिंग हुई उस चीज को लेकर के फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। एक एक जो सबूत है उसको इकट्ठा करने की कोशिश होगी। उन्होंने ग्लव्स पहन लिए हैं और जितनी दूरी पे ये सारे बुलेट्स फायर हुए हैं, इन सब जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करने की कोशिश रहेगी फॉरेंसिक टीम की। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सबूत, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई उसको लेकर के अब पुलिस भी एक एक चीज जानने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं ये मौके से सारे सबूत उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से फॉरेंसिक टीम यहाँ पे मौजूद है, मौका वारदात पे एक एक चीज का मुआयना लिया जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ पे कुछ और सबूत इन्हें मिल सकते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई गोलियां चलाई गई, तकरीबन 30 से 35 के करीब जो गोलियां हैं वो हमने भी गिनी है, जिनके छेद इस पूरी गाड़ी पे मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे सुबह सुबह अभी पहुंचे हैं। उससे पहले पंजाब पुलिस की जो लोकल इंटेल टीम थी
पंजाब पुलिस की जो इंटेल टीम थी उन्होंने भी यहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। मौके की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4:30 बजे के करीब का वो समय था जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले थे और उनके पिता के बयान के मुताबिक वो तकरीबन 5, सवा 5 में जब अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने बाकी जो जो सिक्योरिटी पर्सनल्स उनके साथ रह गए थे उनके साथ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिद्धू मूसेवाला वहां पे मृत पाए गए हैं। उन्हें बड़ी मुश्किल से उठाया गया। एक एक साक्ष्य, एक एक डिस्टेंस, कौन सी गोली कितनी दूर से चली है, कितना ज्यादा बड़ा गहरा छेद करके गई है और कितने दूर तक का इंपैक्ट है, वो सारी चीजें ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट पता लगाने में काफी ज्यादा कामयाब होंगे क्योंकि रास्ते की तो सीसीटीवी फुटेज है सबके पास, लेकिन क्या हुआ था उस जगह पे, खास तौर से जब सिद्धू मूसेवाला पे लगातार गोलियां चलाई गई थी, इसके लिए जो फॉरेंसिक साक्ष्य है वो जुटाने काफी ज्यादा आवश्यक है। वो सीट पे विजुअल देख रहे हैं, उस सीट का विजुअल देख रहे हैं जहां पे सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे, जहां पे उनके ब्लड स्टेन्स का भी कलेक्शन किया जा रहा है, वो सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो जिस तरीके से गाड़ी के गेट में जो छेद है वो करते हुए गोली गई, देखिए आप इनके हाथ में गोली की पीतल के वो पीसेस हैं जिसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से थोड़ा दूर रहे आप, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को उनका काम करने दे। एक एक जो पीतल और तांबे की जो चीजें हैं जो गोलियों में मौजूद होती हैं वो भी इकट्ठा करने की कोशिश है। कल हमने सुना कि डीजीपी का कहना था कि पुलिस की जांच के मुताबिक वो 3 असलाह थे जिनसे फायरिंग की गई। 7.62 mm की पिस्टल, 9 mm की पिस्टल और 0.32 बोर की जो पिस्टल थी, जो राइफल थी, उससे भी फायरिंग की गई। लेकिन अब ये जांच लगाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आखिरकार इसमें किसी और बड़े वेपन का भी इस्तेमाल हुआ। हम इस तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और हमारे दर्शकों को साफ तौर से दिखे कि किस तरीके से ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो एक एक जो यहाँ पे सबूत है उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जांच क्योंकि जब ये घटना हुई तब वहां पे प्रत्यक्षदर्शी एक आदमी थे जो कि डर गए थे, वो वहां से भाग गए थे और जब जो हमलावर वहां से भागने में कामयाब हो गए तब कहीं जाकर के वो प्रत्यक्षदर्शी अपने जगह पे वापस आए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए किसी भी बड़े इन्वेस्टिगेशन में और किसी भी इन्वेस्टिगेशन में एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसको लेकर के अब यहाँ पे जो पंजाब की जो फॉरेंसिक टीम है वो अब मौके पे आ चुकी है। हम आपको इससे भी पहले दिखा चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो गोलियां हैं, गोलियों के निशान, ये गोलियां गई, कितनी दूर से चलाई गई, कितना इसका सर्कमफ्रेंस था, एक एक गोली किस डायरेक्शन से चली है, अगर ये गोली चली है तो ये कहां पे जाके अटी है, ये अगर गोली चली है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक एक जो गोली के जो अवशेष हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और यही वो सबूत होगा जब अपराधी गिरफ्तार होंगे तब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए यही वो सबूत है जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। श्रीधर, अगर आप ऊपर से दिखाएं किस तरीके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपने हाथों में ये सारी की सारी मटेरियल जो एविडेंस ये कलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है बिल्कुल आपके पास लौटेंगे क्योंकि मनोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। मनोज, ओवर टू यू। देखिए ये यहाँ पर युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको अभी यहाँ कुछ देर पहले ही जबरदस्ती गाड़ी दिखाकर चंडीगढ़ पुलिस लेकर गई है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता थे वो बैठे हुए थे, यहाँ बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही आम आदमी पार्टी का कार्यालय है चंडीगढ़ में, जहाँ वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाना चाहते थे लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनका यही कहना है कि इस पूरे हत्याकांड के लिए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाला की हटाई गई और उसके अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। जी, तो ये 2 तस्वीरों पर आप नजर डालिए। एक तरफ यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए, पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। और वहीं से प्रियांक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं और इस मसले पर सियासत भी जोरदार हो रही है। आप देखिए, वहीं पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, फॉरेंसिक टीम अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, वहीं सरकार कह रही है कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं आपने सुरक्षा हटाई क्यों। बिल्कुल, और प्रियांका रुक करते हैं। प्रियांक कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रियांक, जो पंजाब पुलिस अब इकट्ठा कर रही है, जो जांच है वो एसआईटी को दे दी गई है। एसआईटी की जो टीम है वो अब इस पूरे मौके का भी मुआयना करेगी और एक एक गोली की जो निशान है, कितनी दूरी से चलाए गए, कितना ज्यादा सर्कमफ्रेंस हुआ, गोली किस एंगल से चली, ये सारी चीजें उन अपराधियों को कानून से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब होगी। इसलिए अब यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ चुके हैं। एक जो गोली का जो डिस्टेंस है उसको मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि हम अभी बात केवल एक बुलेट फायरिंग की नहीं कर रहे हैं, हम एक बुलेट बर्स्ट की बात कर रहे हैं, जहां पे तकरीबन 30 से 35 राउंड गोलियां चलाई गई। आधिकारिक रूप से पुलिस का कहना है कि तकरीबन 30 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन हमने जो यहाँ पे देखा, कम से कम बुलेट और जो टायरों की बात करें तो 30 से 35 के करीब हमें एंट्री मार्क्स दिख रहे हैं। यानी ये गोलियां जो थी ताबड़तोड़ चलाई गई। मंशा बस ये थी कि किसी भी तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस बीच अब यहाँ पे जो फॉरेंसिक टीम है वो मौजूद है और वो मौका वारदात के मुआयने के बाद अब वो गाड़ी का मुआयना कर रही है, जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेंसिक एविडेंसेस मिलने का अंदेशा है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक मैपिंग की जा रही है, जिस रूट से सिद्धू मूसेवाला निकले वहां का डंप डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। एक जो सबूत जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में सामने आया है, कौन से मोबाइल काम कर रहा था, कौन सा मोबाइल का जो सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन था वो वहां पे पहली बार मिला, क्या वो सिम कार्ड जो पहले से वहां पे थे उनका डम डेटा में नहीं लिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जांच के दौरान सामने आती हैं, जिसको लेकर के आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ टाइम्स ऑफ नवभारत पे। ये सारी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं ताकि पता चल सके कि उनके प्रिय चहेते सिंगर की हत्यारे को ढूंढने में पुलिस अब अपनी कदम कैसे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से एक तस्वीर दिखा रहे हैं वहां से प्रियांक, और ये बता रहे हैं कि जो फॉरेंसिक टीम है वहां पर मौजूद है और एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देख रही है। प्रियांक, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें हमने देखी उसमें साफ तौर पर यह भी देखा कि सिद्धू मूसेवाला पर जब हमला हुआ उसके बाद फायरिंग के बाद भी कुछ लोग आते हैं और हिलाकर उन्होंने मूसेवाला को देखा। ये कंफर्म वो करना चाह रहे थे कि क्या उनकी हत्या हो चुकी है, ऐसा तो नहीं कि सांसें बची हुई है। ये कंफर्म करना कहीं ना कहीं जोशना ही बताता है कि कोई भी 1% चांस जो हत्यारे थे वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। बिल्कुल। इससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं,